अस्सलाम वालेकुम। देखें, ऑटिज़्म के अंदर अक्सर बच्चों को ऑडिटरी इशू हो जाता है। अब ऑडिटरी इशू होता क्या है? होता कुछ यूँ है कि बच्चे जो कोई भी बच्चे शोर बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो जब भी कोई शोर होता है या ऊँची आवाज़ होती है, तो फ़ौरी तौर पे वो अपने कानों के ऊपर ऐसे हाथ रख लेंगे और जो है वो शोर को पसंद नहीं करेंगे या उस सिचुएशन को, शोर को अवॉइड करने लग जाएँगे। वो शोर आपके लिए तो बहुत नॉर्मल सी बात हो सकती है, मगर ये बच्चे उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अब इसकी जो है वो रीज़न क्या होती है, ये क्यों होता है? होता कुछ यूँ है कि जो वॉइस होती है, जो वॉइस जो है वो डायरेक्ट न्यूरो पाथवेज़ के ज़रिए हमारे ब्रेन तक जाती है और हमारा ब्रेन उसको अच्छे तरीके से डिले नहीं कर पाता। जब वॉइस डिले नहीं होती तो इस तरह के बच्चों को डायरेक्ट मिलती है, तो ये जो है वो फ़ौरी तौर पर नॉइज़ सेंसिटिव हो जाते हैं या इनको ऑडिटरी इश्यू आ जाते हैं। मीन फॉर एग्जाम्पल कोई भी ढोल ढमक्का की आवाज़ जो होती है या घर के अंदर वैक्यूम क्लीनर की जब आवाज़ होती है या कहीं पर भी कोई ऊंची आवाज़ के अंदर सॉन्ग लगा होता है, कोई भी आवाज़ जो ऊंची होती है, हम किसी को ऊंची आवाज़ में बुलाते भी हैं। सम टाइम प्रेशर कुकर की जो आवाज़ होती है, वो भी इस तरह के बच्चों को एग्रावेट कर रही होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी मैनेजमेंट है। इसकी मैनेजमेंट के अंदर ये है कि आप इनको जो है वो ऑडिटरी फ्रीक्वेंसी जो है वो उसकी हम थेरेपी इनको देते हैं। इसके साथ साथ हम इस तरह के बच्चों को होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं। हम इसकी और भी इसके ऊपर मैं बोल सकता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस तरह के बच्चों का आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराए, यू कैन नॉट बिलीव इट कि विद इन अ मंथ ये बच्चे क्लियर हो जाते हैं, इनके ऑडिटरी इशू मैनेजेबल होते हैं। और मेरे पास इस तरह के बहुत ज़्यादा केस मौजूद हैं और मैंने शिफा में जाने अल्लाह ताला की ज़ात है, बाकी मैंने इस तरह के बच्चे बहुत ज़्यादा क्योर किए हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अस्सलाम।